Anyone can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ? प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजिन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो, आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किट नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ। ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा। तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो
ये अभी कम लगता है डोरेमोन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहते हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा? विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ चियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ, इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के का जो ब्लॉग है इसके अंदर मैं आपको जो भी शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो मतलब स्प्रे जो मेरे पास पड़े हुए हेयर स्प्रे है, रूम स्प्रे है, जो भी स्प्रेज है मेरे पास कलेक्शन जो भी पड़ी हुई है, तो उनमें से कुछ जो है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। ठीक है, तो आज का जो व्लॉग है ना काफ़ी मज़े का होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरे हाथ में अभी ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो है ये रूम स्प्रे है। ठीक है, और इसका नाम है जी पैराडाइज एयर फ्रेशनर। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना ये कलियों की खुशबू आती है इसमें, और काफ़ी जो है ना अच्छी इसकी जो है ना फ्रेगरेंस है। तो आप जो है ना इसको अपने रूम में कर सकते हैं। बहुत जो है ना काफ़ी बेस्ट जो है ना इसकी फ्रेगरेंस है, स्मेल बहुत अच्छी है। और इस पर लिखा है पैराडाइज एयर फ्रेशनर फ्रेगरेंस योर होम ऑफिस और कार। इट्स फ्रेश परफ्यूम permeates the air, leaving a pleasant smell, refreshing the atmosphere and the senses. It will get rid of any lingering odors। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको प्राइस की बात करें तो प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये 300 ml का है। ठीक है, तो ये 300 ml का है। ये देखिए इस पे तो ना लिखा हुआ मेंशन है, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये जो है ना ओरिजिनल जो है ना इसकी कंपनी का नाम पता नहीं क्या है, और यहाँ पे जो है ना इसकी एक्सपायर डेट भी लिखी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसकी लिखी हुई है 2024, और जो इसकी एक्सपायर डेट है वो है 2027। ठीक है, तो इसका जो बार कोड है वो भी यहाँ पर मेंशन है साइड पे। और इसका जो इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह का। तो इसकी जो प्राइस है ना वो मेरे ख्याल में कोई 2000 है। ठीक है, ये कोई एक्सपेंसिव वाला नहीं है, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छी है, जो कलियों की खुशबू जो है ना इसमें से आती है। तो अब सेकंड स्प्रे जो है ना उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है आपने। तो अभी जो है ना नेक्स्ट जो हमारा स्प्रे है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्प्रे है ये है हमारा ये मिल्की सीरम है। ठीक है, सीरम स्प्रे है, और ये जब आप अपने जब बालों पे जो है ना कोई हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ना उस टाइम
इसको जो है ना यूज़ करते हैं। काफ़ी जो है ना बेस्ट रिज़ल्ट आता है। और ये है ऑप्टिमम केयर, और ये जो है ना सीरम के प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको सबसे एंड पे बताऊँगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है सैलून प्रोवेन प्री स्टाइलिंग मिल्की सीरम स्प्रे है ये, वॉल्यूम स्टाइल। और जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं हेयर स्ट्रेटनर से, तो उससे पहले जो है ना इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्प्रे थ्रू आउट ऑन हेयर आफ्टर शैम्पूइंग और बिफोर स्टाइलिंग हेयर बाय एनी सैलून इक्विपमेंट, कैन बी यूज्ड और ड्राई और डैम्प हेयर, ठीक है। तो प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ जो है ना इसके ऊपर लिखी हुई है। और ये जो है ना काफ़ी कुछ इसके ऊपर जो है ना चाइनीज़ पे लिखा हुआ है। ये 200 ml की ये बॉटल है। लोलैन जो कंपनी है उसका जो है ना ये हेयर स्प्रे है, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ना आप इसकी जो प्राइस की बात करें इसकी प्राइस यहाँ पे 3500 लिखी हुई, ठीक है। ये 3500 तक जो है ना इसकी प्राइस है, ये आपको मिल जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मुझे भी नहीं कंप्लीट आइडिया। तो ये जो है ना मेरी सिस्टर ने मंगवाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ही बाय करती है कॉस्मेटिक की। उसने जो है ना कभी मार्केट से कभी इतनी ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं की, मोस्टली जो है ना वो ऑनलाइन ही कॉस्मेटिक की चीज़ें बाय करती है। तो ब्लॉग काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को लाइक लाजमी करें, शेयर करें। अब जो है ना हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। तो आपने मुझे बताना है कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने माइक को चेक नहीं किया, बस मैंने इसको लगा दिया मोबाइल पे और यहाँ पर अटैच कर दिया मास्क के साथ, ठीक है। तो अब जो अगला जो है ना उसके ऊपर हम चलते हैं। अभी देख सकते हैं कि लाइटिंग नहीं है कमरे में ना इस वक्त, जो है ना एनर्जी सेवर जो है ना रूम का वो हो चुका है ख़राब अभी, ठीक है। वो पहले इसको क्या हुआ है, जल नहीं रहा, वो चल नहीं रहा, तो इस वजह से भी अंधेरा काफ़ी हो रहा है रूम में। तो अब जो है ना हम चलते हैं, एक और मेरे पास स्प्रे है, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये 400 ml का है मेरे हाथ में, और काफ़ी जो है ना लंबा है ये आपको पूरी जो है ना वीडियो में नज़र भी नहीं आएगा। ये देखिए कितना लंबा है, ये काफ़ी बड़ा है ये। और क्यून कंपनी का है, जोसिप, ठीक है, क्यून कंपनी इसका नाम है। और फ्री स्टाइल स्प्रे है, और ये भी जो है ना बालों में जब स्टाइलिंग वगैरह करनी हो तब यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो ना सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल चाइनीज़ में लिखा है, सारा कुछ जो है ना चाइनीज़, और पता नहीं किसी और लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो इसके ऊपर पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। इसका जो नेट वेट है ना वो 300 ग्राम है। इसका नेट वेट है 10.6, वो एट 300 ग्राम 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके प्राइस यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, इसके प्राइस की कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये भी मुझे लग रहा है कोई 2000 का, 3000 तक आई थिंक। ये कोई हेयर स्टाइलिंग का जो है ना हेयर स्प्रे है ये भी जो है ना ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं इसको भी। तो ये भी जो है ना सारा का सारा पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारे जो है ना घर में कोई इतनी हेयर स्टाइलिंग नहीं करता, ठीक है। ये 3 स्प्रे जो है ना मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब चौथा स्प्रे देखते हैं कि वो कौन सा वाला है। अभी जो है मैं आपको लास्ट स्प्रे एक दिखा रही हूँ, वो भी काफ़ी बड़ा है, और वो भी हेयर स्प्रे है, ठीक है। हेयर स्प्रे जो है ना काफ़ी जमा किए मेरे सिस्टर ने, ठीक है। तो ये जो हेयर स्प्रे है सेबालोन
सेबालोन, ठीक है। सेबालोन जो है ना इसकी वो कंपनी का नेम है और ये 420 ml का है, इसलिए जो है ना ये उससे भी ज़्यादा लंबा है। ये देख सकते हैं इस तरह से, आप देखें। और इसकी कंपनी जो है ना वो भी आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। प्योर फार्मूला इनविजिबल होल्ड, प्योर फार्मूला इनविजिबल होल्ड, ठीक है। ये स्प्रे हेयर लिखा है, आपने हेयर स्टाइलिंग वगैरह करनी हो अपने बालों पे, उसके लिए जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या पढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। और एक और मैं चीज़ सबसे पहले आपको बता दूँ, आप इनकी जो वेबसाइट है ना sebalonp.blogspot.com, यहाँ से जो है ना आप इसको मंगवा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ना बार कोड दिया, आप जो बार कोड मेंशन है ना यहाँ पे, तो ये जो है ना वेबसाइट से जाके स्कैन कर सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी आपने प्रोडक्ट ली है लोकल मार्केट से, तो क्या वो ओरिजिनल है या नहीं, इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल स्प्रे है। और मॉडलिंग हेयर स्प्रे कंस्ट्रक्टिंग द इफेक्ट ऑफ लाइफ टू दी हेयर जेंटल formulation, pure quality, alcohol free, neither sticky nor oily, sharp and bright color, fresh and fine fragrance, styling at your own will, unique water soluble formulation, can be wash out throughout deep penetration and total absorption, resulting in double nourishing and repairing effect, complete repairing effect, unique light and resilient hair, root shining and nourishing hair, full of independent thread like hair, full of life, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लीज नो, डू नॉट लेट दी प्रोडक्ट ड्रॉप इनटू द आइज, शैल नॉट पुट इट नियर द फ्लेम, ठीक है। ये लिखा है कि ये अपनी आँखों के करीब, आँखों पे जो है ना स्प्रे नहीं जाना चाहिए, इससे आपकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। और इस स्प्रे को आपने आँख के करीब भी नहीं लेके जाना। स्प्रे ऑन टू दी ड्राई और स्लाइटली डैम्प हेयर फॉर अ परफेक्ट होल्ड इन सेकेंड। और यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी लिखी हुई हैं, चाहते हैं कि आपने कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना है, और गाइडेंस भी दी हुई है इसको आपने कैसे यूज़ करना है। कीप दी बोर्ड और स्टैंड एट डिस्टेंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, स्प्रे ओवर दी हेयर एंड मेकिंग दी हेयर स्टाइल। सेबालोन कंपनी का नाम है और ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है, और ये मेड इन पीके है। और ये 420 ml का है हेयर स्प्रे। और जो इसकी प्राइस है वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेंशन है या नहीं। यहाँ पे जो है ना इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2025 लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2028, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो फिर इसकी एक्सपायरी डेट जो है उस दिन से स्टार्ट होती है, मीन्स कि इसकी डेट जो है ना उस दिन से स्टार्ट होती है। तो ये स्प्रे है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है ना पूरे 4 स्प्रे दिखाए हैं। अभी पूरी वीडियो में मैं आपको एक साथ उठा कर नहीं दिखा सकती, अभी मेरे हाथ में 2 स्प्रे हैं क्योंकि काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी भारी भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए, सिर्फ 1-2 बार जो है ना, बल्कि शायद एक ही बार इसको यूज़ करा है। तो ये वैसे के वैसे सब पड़े हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ब्लॉग पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है। तो इस तरह की जो मज़ीद ब्लॉगिंग वीडियोस हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड भी हो सकती हैं, किसी और ब्लॉग, किसी और टॉपिक्स पे भी हो सकती है ब्लॉग के, तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं काफ़ी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, तो उन सब के जो रिव्यू हैं वो इस चैनल पे अपलोड मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करें, और लाजमी है ना एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें।
और मुझे आपने बताना है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आप सबके जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे जिस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अभी 14 मिनट की जो है ना वीडियो हो चुकी है। तो अभी जो टाइमिंग हो रही है ना वो इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं और वीडियो जो है ना मैंने तकरीबन कोई 15 मिनट पहले बनाना स्टार्ट की थी और बस ये कंप्लीट होने लगी 12 मिनट की, और सॉरी 15 मिनट की। तो वीडियो को फिर मैं एंड कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और जो नेक्स्ट व्लॉग है उसको आपने देखना है इंशाल्लाह। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी जो है ना इंफॉर्मेशन आपको व्लॉग्स मिलेगी मेरे, क्योंकि काफ़ी कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी मैं वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है।